बोर्ड पेपर तुम्हारे सर पे है और तुम क्रिकेट खेल रहे हो। हाँ सर, ऐसी ही एक क्लास त्रिभुज की भी करवा दो, करवा दूंगा, वादा। लेकिन ये क्लास तुम पहले पूरी देखो। चलो इस सवाल को देखो जरा, क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक त्रिभुज है जिसका नाम है OPQ, ठीक है, जिसमें P कोण समकोण है। तो चलिए सबसे पहले अपने ने क्या करना है, एक तरबूज बनाना है। क्या बनाना है? एक तरबूज बनाना है। लो भैया तरबूज बन गया, ठीक है, समझ गए। अब हमें इस तरबूज में ये जो P कोण है वो समकोण रखना है। तो सर यहां पर जो कोण बनेगा वो समकोण रखना है, ठीक है सर। सर OP बराबर कितना होगा? 7। तो सर OP किधर रखे, मत घबराइए, P हो गया ना, O और Q कहीं भी रख दीजिए। तो सर ये आ गया O और सर ये आ गया P और ये Q। ठीक, यहां तक तो बढ़िया ना, समझ में आ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्लियर हो गया। ठीक, अच्छा सर कह रहे हैं P कोण समकोण है, हमने P को सर 90 डिग्री बना दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहे हैं OP बराबर 7 सेंटीमीटर है, यानी O से लेकर के P तक जो है सर वो 7 सेंटीमीटर है, लिख दिया, समझना ये प्रश्न। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। OQ में जब PQ घटाते हो तो 1 आता है, कोई बात नहीं। OQ कहां है पहले वो ढूंढो, ये देखो, उसमें जब ये घटाते हो तो 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। चलिए तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको x मान लेता हूं। ये कितना मान लेता हूं? मैं इसको मान लेता हूं कि ये x है। ठीक, मैं इसको x सेंटीमीटर मान लेता हूं। ठीक, क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। तो चलो भाई, मैंने क्या माना, मैंने माना कि माना OQ बराबर कितना है, x सेंटीमीटर है, ऐसा मानते हैं। ठीक, अब OQ बराबर अगर x है तो तुम्हें दिया भी गया है ना कुछ, क्या दिया गया है तुम्हें? कुछ तुम्हें दिया गया है कि जब OQ में PQ घटाते हो, तो चलिए भाई PQ निकालिए। तो हम जानते हैं कि OQ में जब हम PQ घटाते हैं तो सर 1 आ रहा है, और सर OQ की वैल्यू x है कि नहीं, बताओ OQ की वैल्यू कितनी है, x है, और सर इसकी वैल्यू पता नहीं हमको, ये सर हो गया PQ, और सर ये हो गया हमारे पास 1। यानी गुरुदेव अगर मैं यहां से PQ की वैल्यू निकालूं तो सर x है 1 इधर ले आइए, और सर ये PQ बचेगा। इसका मतलब गुरुदेव जो PQ की वैल्यू होगी वो x में से 1 घटाने के बाद आएगी, समझ गए। x में से 1 घटा दोगे तब जाकर के किसकी वैल्यू आएगी, तब जाकर के वैल्यू आएगी किसकी, यानी सर हमें अगर ये x दिया है तो सर ये x में से 1 घटाओगे तब। ठीक, ये बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो प्रश्न आप समझो खत्म हो चुका। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं बची है, अच्छी है। ठीक, क्या सर पेपर में चित्र बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा बेटा। फिर से समझाता हूं, यहां तक समझ गया हो तो आगे प्रश्न में कोई जान नहीं है, पहले समझो। सबसे पहले क्या लिखा है कि एक त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है सर, इस त्रिभुज में ये OP है 7, ठीक है। फिर कह रहे जब OQ में जब आप ये घटाते हो तो सर 1 x हमारे पास कितना आता है सर, 1 आता है। इसका मतलब अगर मैं इसको x मान लूं, अगर मैं इसको x मान लूं तो सर x यहां पर रख दूंगा, और सर ये PQ की वैल्यू निकालूंगा तो x में से 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि सर इन दोनों का जो अंतर है वो 1 है। यानी अगर ये x है तो सर ये x माइनस 1 है, प्लस नहीं हो सकता। अगर हम इसको x माने होते, अगर मैं इसको x माना होता तो ये x प्लस 1 आता, मैं साफ बोल रहा हूं। ठीक, तो वैसे भी कर सकते थे। चलिए अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं लिखूंगा कि त्रिभुज OPQ में क्या लगाऊंगा, समकोण है। त्रिभुज OPQ कैसा है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसलिए मैं PGT का इस्तेमाल करूंगा। इसका PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण, यानी सर कर्ण का स्क्वायर, फिर उसके बाद सर आधार का स्क्वायर, एक, और फिर लंब का। सर कर्ण कितना है, सर कर्ण है x का स्क्वायर करता हूं। सर आधार कितना है, x माइनस 1। नहीं सर, क्या हम इसको आधार लिख ले तो सही रहेगा, लिख लो सर, ये आ जाएगा 7। क्या x माइनस 1 लिख लेते तो गलत होता, नहीं, सर यहां भी x माइनस 1। ठीक, समझ गए सर, ये आ गया x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, सर ये आ गया a स्क्वायर, सर ये हमारे पास b स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1। समझ गए, बढ़िया से क्लियर। अच्छा अब दिमाग लगाओ, एक्स स्क्वायर इधर कितना है, ये कैसा लिखा है सर, ये तो प्लस का है, सर ये भी प्लस का है इधर, तो सर ये इधर आएगा तो खत्म हो जाएगा।
क्लियर सर, ये बात तो समझ में आ गई। सर इसके बाद देखो 49 में 1 का स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना आएगा 50। ऐसे लिख लो 0 बराबर 49, ठीक, +1, ठीक, माइनस का 2x। समझ गए? अब सर 2x इधर ले आओ, ठीक। सर यहां से 49 में एक जोड़ा 50, ठीक। सर अब हमारे पास ये 2 नीचे जाता है, सर 50/2 आता है। तो सर x बराबर कितना हो गया? सर ये हो गया 25। यानी सर हम समझ गए, अरे सर समझ गए कि OQ बराबर 25 आएगा। सर OQ बराबर 25 आएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है ना गुरुदेव? समझ में आ रही बात? और सर PQ बराबर x-1, यानी सर PQ बराबर कितना होगा? x-1, यानी सर x-1 है ना, तो सर x में से घटाओगे, यानी कि 25 में से 1 घटा दोगे, सर ये तो होगा 24 सेंटीमीटर। बोलिए क्या समझ में आया? ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कि भैया साइन क्यू और कॉस क्यू का मान बता दो, इसी पेज में निपटा दो। ठीक है, इसी पेज में निपटा देते भैया, आगे अगला पेज लगाएंगे तो हमारा ज्यादा पेज खर्चा हो जाएगा। चलिए भैया आप देखिए जरा ध्यान से, अब हमें क्या पूछा गया है? अब हमें पूछा गया है साइन क्यू। क्या पूछा गया है? साइन क्यू। सर साइन बराबर लंब बटे कर्ण, एक। अब बताइए, अच्छा अगले पेज में बता दें क्या? थोड़ा साफ साफ लिखिए तो अच्छा रहेगा। ठीक, अगले पेज में बता देते हैं। सर जी थोड़ा साफ साफ लिखो ना। ठीक है, क्या पूछा गया? साइन क्यू। तो सर साइन क्यू हम लोग लिखेंगे अतः साइन क्यू। अब मेरी बात थोड़ा सा गौर से समझना, यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। सर साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। सर लंब क्या है? सर लंब क्या है? इस क्यू के लिए लंब क्या है? अरे सर इस क्यू के लिए तो लंब 7 है। समझे बेटा? इस क्यू के लिए तो लंब 7 है ना? और सर इस क्यू के लिए आधार कौन है? ये पी क्यू है। समझ गए? तो सर हम लिखेंगे, यहां पर ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिखेंगे कि चूंकि कोण क्यू के लिए, कोण क्यू के लिए जो लंब है, ये सब मैं बातें आपके लिए लिखता हूं बेटा, ये पेपर में ये नहीं लिखना है। क्यू के लिए जो लंब है वो क्या है? ओपी है, ठीक। और क्यू के लिए जो आधार है, क्यू के लिए जो आधार है सर वो कौन है? आधार बताओ, क्यू के लिए आधार कौन है? इस क्यू के लिए आधार है पी क्यू। सर ये हमारे पास पी क्यू। बढ़िया से समझ में आ गया सर? बढ़िया से समझ में आ गया। सर क्यू के लिए लंब कौन? सर ओपी। कर्ण कौन? कर्ण कौन? कर्ण तो सर ओ क्यू। सर ये आ गया ओ क्यू, ठीक। सर ओपी की वैल्यू कितनी है? 7, और ये कितना हो गया? 25। बढ़िया से क्लियर हो गया अच्छे से। फिर उसके बाद सर कॉस क्यू। सर कॉस क्यू, सर कॉस के लिए क्या लिखोगे? बाबूजी आधार बटे लंब। ना ना ना, आधार बटे कर्ण। सर आधार की वैल्यू कितनी है? सर आधार की वैल्यू कितनी है? आधार कहाँ है? सर क्यू के लिए आधार पी क्यू है, क्यू के लिए आधार पी क्यू है, सर पी क्यू। सर उसके बाद कर्ण कौन है? क्यू ओ क्यू। कर्ण कौन है? ओ क्यू। तो सर कर्ण कौन हो गया? ओ क्यू। सर पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है? सर 24, और कर्ण कितना है? 25। यानी सर इस तरीके से हमारे आंसर हो गए। हमारा टीचर ऐसे चेक करेगा और हमें पूरे 4 मार्क्स दे देगा। बोलिए क्या क्लियर हुआ? क्या बच्चों को यहां तक समझ में आया? गोपाल पंडित बेटा पढ़ाई कर लो, वो ज्यादा आवश्यक है। सर आप इतना डीप में मत जाया करो, कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे मेरे भैया तुम बेटा मेरे घर आया करो पढ़ने, ठीक है? सर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर हो गया बढ़िया से? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? सारे बच्चे आंसर लिख करके बता रहे हैं। सर एक बच्चा लिख रहा है कि 2026